उमा शंकर जी, ये माना जाता है कि धरती का सबसे बड़ा पिरामिड कैलाश पर्वत है। आपका तो नाम ही उमा शंकर है, शिव शक्ति के आप साकार स्वरूप हैं हम सभी को ज्ञान देने के लिए। पिरामिड में हमने अनुभव किया है कि लोगों की हीलिंग होती है, एस्ट्रल ट्रैवल भी बहुत जल्दी हो जाता है। आप हमें बताएंगे कि पिरामिड में ये जो अद्भुत कॉस्मिक एनर्जी आती है, ये कैसे आती है, क्या इसका सोर्स है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिरामिड एनर्जी को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकें। जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है माँ। पिरामिड का एक बड़ा फिलॉसफी है। देखिए, हमारे पास यहाँ पे पिरामिड है जो हम देख रहा हूँ, 3-4 ट्रायंगल से एक आकार बना। लेकिन बेस क्या है? ट्रायंगल। बेस हो गया ट्रायंगल। जी। ट्रायंगल का बहुत इम्पोर्टेंट हमारे साइंस स्पिरिचुअलिटी में है। ट्रायंगल हो गया जो होलोग्राफी फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स का सोर्स है। ट्रायंगल ये है ज्योमेट्रिक फॉर्म जो है कॉन्शियसनेस का, होता है ट्रायंगल। इसी को ही हम क्या कहा जाता हूँ? सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। जी। इसी को ही फिजिकली, मेंटली, वाइटली कहा जाता है। तो ये जो ट्रायंगल का जो बेस है, जब एक ट्रायंगल में इतना है, मल्टी ट्रायंगल जब जोड़ गया तो उसका एनर्जी लेवल का कितना ग्रो हो गया। ये जो पिरामिड को हम देख रहा हूं, और हमारे शरीर के अंदर में भी पिरामिड है, जैसे आपने अभी बोला माउंट कैलाश। जी। इसके ऊपर जस्ट 1 महीने भी अभी तक नहीं हुआ जो मेरा विजन में आया। ना बहुत दिन से मैं ढूंढ रहे थे। नॉर्थ पोल का तो हम लोग देख समझने आता है। जी। जो नॉर्थ साइड का नॉर्थ पोल देखता हूँ, साउथ पोल देखता हूँ। तो कैलाश में कुछ दिन पहले भी हेलीकॉप्टर उसको क्रॉस करने के लिए कोशिश किए थे, जी। लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा जब ध्यान में देखा, मुझे पॉइंट मिल गया। प्लीज़ बताइए। कैलाश इज नथिंग बट इट इज द ब्लैक होल ऑफ द मदर अर्थ, सेंटर पॉइंट ऑफ द मदर अर्थ। जैसे हमारा अनाहत चक्र से है, सहस्त्र चक्र हो गया नॉर्थ पोल एनर्जी, मूलाधार चक्र हो गया साउथ पोल एनर्जी, और अनाहत चक्र से हो गया हमारा सेंटर पोल एनर्जी। तो कैलाश क्या होता है? हमारा वो मदर अर्थ का सेंटर पॉइंट है। अच्छा। तो ब्लैक होल, तो ब्लैक होल क्या करता है ना, एनर्जी को जो सोख ले को उसके अंदर में ले को जाके प्यूरिफाइड करके फिर जैसे लौटा रहा है, वो हमारा पृथ्वी का जो ब्लैक होल पॉइंट है, ये कैलाश है। अब इसको पिरामिड का किस प्रकार से आ रहा है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके पहले जो बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कहा, वो भी ट्रायंगल है, बरमूदा ट्रायंगल भी एक बहुत बड़ा रहस्य है हम रहस्य सबके है। लिए। जी। उसके ऊपर जब मैंने रिसर्च किया जी। ध्यान के द्वारा, जी। तो वो क्या हुआ था, वो टेम्पुररी ब्लैक होल बना था। अच्छा। लेकिन परमानेंट ब्लैक होल होता है कैलाश। कैलाश पर्वत। और टेम्पररी ब्लैक होल बना था किस प्रकार से, जब 9 प्लैनेट का ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट एक लाइन में आ गया था, जी। एक सिंगल लाइन में थे। एक सिंगल लाइन में थे उस नवग्रह। टाइम। हाँ तो जी। कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो उसी टाइम बर्मुडा का सेंटर से जा रहा था। अच्छा। इसीलिए उस टाइम सिर्फ भी जैसे यहाँ पे कैलाश के अंदर में जब जाते हो गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, शक शक होता है, शक हो जाते हैं। और शक होता है। क्या शॉक, एक्चुअली शॉक नहीं होता है, क्या होता है, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक एनर्जी से ही, तो कॉस्मिक एनर्जी कन्वर्टेड टू द फोटोन एनर्जी, लाइट फॉर्म में हुआ। उसके बाद 5 एलिमेंट एनर्जी, उसके बाद 5 एलिमेंट एनर्जी से मैटर व लाइफ पैदा हुआ। जी। अब सारी जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हो, फ्लाइट बोलो, हेलीकॉप्टर बोलो, शिप बोलो, इंसान बोलो, लाइफ बोलो, सारे 5 एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर्म है। जी। वो आकार धारण करता है, और वहां पे जाने के बाद 5 एलिमेंट में डाइवर्ट होके सीधा लाइट फॉर्म, फोटोन फॉर्म, फोटोन फॉर्म से कॉस्मिक फॉर्म में डायलेट हो जाते। तो इसको कुछ पता नहीं वो लगता है। डिसअपियर हो जाते हैं वो। और इसको समझने कैसे आएगा? ध्यान के द्वारा। जब ध्यान के द्वारा हम थॉटलेस कंडीशन आ जाए तो अपने आप खो जाता हूं और नहीं, खो जाते हैं।
तो क्या ये बर्मुडा ट्रायंगल का एक्सपीरियंस हमको मिल रहा है या नहीं तो मिल वो रहा है? बिल्कुल खो जाते हैं, बिल्कुल। कुछ पता नहीं चलते, क्या ये हमारा ब्लैक होल नहीं है? एग्रीड, एग्रीड। अब इसका पिरामिड का मल्टी डायमेंशन पिरामिड कैसे आ रहा है? जी। ऐसे हम 5 तत्वों को जो बोल रहा हूँ, 5 एलिमेंट बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको रिसर्च किया, ये 12 एलिमेंट्स है। अच्छा। 12 एलिमेंट्स का पहले तो हम नाम आदमी के लिए सहस्त्र चक्रास को नॉर्थ पोल एनर्जी बोला, एक्चुअली इसका सेंटर दूसरा स्थान में है, उसको आप साइंटिफिकली हम प्रूव करेंगे। अब हमारा जो 5 ज्ञानेंद्रियास है, आँख, कान, नाक, टांग और स्किन। तो स्किन क्या करता है? अर्थ एलिमेंट का एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं, जी। सॉलिड तत्व को रिसीव कर सकते हैं। टांग क्या होता है? वाटर एलिमेंट। ये टांग कभी सॉलिड तत्व को रिसीव नहीं कर सकता। हम सॉलिड खाना खाता हूं, लेकिन हम लोगों का कंफ्यूज हो जाता है, तो टांग कैसे पानी जल तत्व को रिसीव करता है? इसका बहुत अच्छा से प्रूव है, हम हर कोर्स में इसको प्रूव करके दिखाता हूं। सिंपल, उसको टांग को लेको नैपकिन से ड्राई करा देता हूं, बाहर रखा, ड्राई करके बाहर ही रख दिया, शक्कर और नमक उसका टांग में छोड़ देता हूं, उसका कोई टेस्ट नहीं मिलता है, सेंस नहीं हो पाएगा, कुछ भी टेस्ट नहीं मिलता है। जब अंदर में लेको जाके सलाइवा के साथ मिलाते हैं, तब जाके उसको शक्कर और सॉल्ट का टेस्ट मिलता है। तो मीन्स ये सॉलिड का टेस्ट सॉलिड का एनर्जी नहीं है, ये लिक्विड है, मीन्स वाटर एलिमेंट को रिसीव कर रहा है। ब्रेथ, नोज के द्वारा। स्मेल क्या हुआ? एयर एलिमेंट को यूज करता है। ईयर, कान। साउंड, फायर एलिमेंट। शब्दों के द्वारा गुस्सा भी पैदा किया जा सकते, शब्दों के द्वारा शांति भी दिया जा सकते। प्यार से बात करो तो शांत हो जाएगा, और गुस्सा से बात करो तो वो गुस्सा बन जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। तो मीन्स ये फायर एलिमेंट है। और आंख क्या होता है? स्पेस एलिमेंट, जो दृष्टि हो गया हमारा स्पेस एलिमेंट। लेकिन ये पांचों तत्वों का एलिमेंट एनर्जी को ये कम में लगा रहा है। अब कभी कभी ध्यान में जब बैठ जाता तो आंख तो कोई स्थान में रहती है, कुछ दिखाई नहीं देते, कान बाहर का कुछ सुनाई नहीं देते, कोई स्मेल पता नहीं चलते, कोई टेस्ट नहीं पता चलते, कोई फीलिंग्स नहीं रहता है। तो मीन्स आंख का दृष्टि कोई दूसरा मदद कर रहा है, बाकी जो 5 जो सेंसरी ऑर्गन को किसी ने मदद कर रहा है। मैं उसको ध्यान में गया तो कौन कर रहा है? वो कोई नहीं, आंख का चक्र, पिनियल ग्लैंड, ये इसको मदद कर रहा है। तो मैं 6 सेंस हो गया, जिसको हम किसको बोलता है, उसको 6 सेंस बोलता हूं। तो ये हमारा पिनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र से कनेक्टेड है। तो एक्चुअली नॉर्थ पोल एनर्जी हो गई ये। अब 5 कर्मेंद्रिया से, हाथ, पैर, बाक और उपस्थ, उपांग। तो हाथ क्या करता है? अर्थ एलिमेंट एनर्जी को रिसीव करता है। लेग होता है वॉकिंग, मीन्स व्हाट मूवमेंट, मीन्स वाटर एलिमेंट को। बाक होता है एयर एलिमेंट को। उपस्थ क्या होता है? हमारा पायु, जो है फायर एलिमेंट को। उपांग, जिससे हमारा सृष्टि होता है, वो हो गया हमारा जो है स्पेस एलिमेंट को बैलेंस कर रहा है। अब देखिए, तो ये ऊपर वाला था नॉर्थ पोल एनर्जी, ये नीचे हो गया साउथ पोल एनर्जी, पांचों तत्व का, लेकिन फॉर्म अलग है जी। अब उसके साथ साथ इसको भी कौन मदद कर रहा है? नाभि, नेवल। क्यों ना? फर्स्ट अलाइव सेल जो था, तो हमारा सोर्स इधर है, तो इसी से सब कनेक्टेड है। तो ये 6 कर्मेंद्रिया बन गया, तो ये हो गया साउथ पोल एनर्जी। हमारा अनाहत चक्र हो गया सेंट्रल पोल एनर्जी, आज्ञा चक्र से हो गया नॉर्थ पोल एनर्जी, और साउथ पोल एनर्जी हो गया मणिपुर चक्र। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वेव्स जो है ओवल शेप, राउंड शेप कभी राउंड शेप नहीं है, एलिप्टिकल है सारा, समझ रहा है? शेप्ड है। क्यों ना? ये नजदीक है और ये दूरी है जी, तो इलेक्ट्रिकल ओवल शेप में आता है, ओवल शेप में होती है। हाँ जी। तभी ये जो है 12 जो हमारा एलिमेंट मान गया, तो 12 एलिमेंट का एक तो एक्सपेंडिंग नेचर है, 6 दंड में कनेक्ट है। तो मीन्स एक एक्सपेंडिंग नेचर है, कंट्रैक्टिंग नेचर है, एक सेंटर नेचर है, ट्रायंगल बन गया जी। आप समझ रहे हैं? तो अनाहत चक्र होता है, बेस हो गया ट्रायंगल का जो पिक पॉइंट है, जो
12 एलिमेंट का जो है 6 जो ये एक्सपेंडिंग छे और कंट्रैक्टिंग छे उसका सारे का कनेक्शन अनाहत चक्र से, इसलिए पिरामिड का बेस हो जाता है। पिरामिड इसीलिए इतना महत्वपूर्ण चीज होती है जिसके द्वारा फिजिकल एनर्जी को हम ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन ये मदद करता है, लेकिन ये भी हमको इसी में ही इसके ऊपर डिपेंड हो जाए तो इसको भी कुछ टाइम के बाद कंफ्यूजन पैदा कर देगा, क्यों ना आगे का रास्ता मिलेगा नहीं। जब तक अपने अंदर का इस पिरामिड को द्वारा अपने अंदर का पिरामिड को जागृत नहीं कर सकते, तब तक इसका सी स्क्वायर में नहीं पहुंचेगा, सी अलग अलग से काम करेगा, तो इसीलिए वो कंफ्यूजन पैदा